हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को पावर्ड बाय स्टडीज ऑन क्लासेस। मैं हूँ आपका कॉमर्स कॉमरेड विवेक और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग और प्लानिंग के फीचर के बारे में। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग, प्लानिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन और बेसिक फंक्शन जो होता है वो होता है हमारा प्लानिंग। Planning means deciding in advance about future because planning is related to future. What to do, when to do, how to do it. ओके, देखो जो हमारा प्लानिंग होता है वो प्लानिंग होता ही ये है कि प्लानिंग का मतलब क्या है। प्लानिंग का मतलब होता है कि अपने प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में एडवांस में क्या करना, डिसाइड करना। हाँ, इसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर के बारे में एडवांस में डिसाइड कर लेना ही इसे, हाँ, प्लानिंग का मतलब होता है कि प्रेजेंट में रहकर आने वाले फ्यूचर के बारे में अभी से एडवांस में डिसाइड कर लेना, इसे ही हम प्लानिंग कहते हैं। ओके, जैसे कि जो अगर हम प्लानिंग करते तो हमारे सवाल किस तरह बनते हैं। देखो, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू इट। ओके, कि कब करेंगे, व्हेन टू डू कहाँ करेंगे, हाउ टू डू इट कैसे करेंगे, ये हमारे सवाल बनते हैं हमारे फ्यूचर रिलेटेड। ओके, प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल यानी होता है दिमाग का इस्तेमाल करके की जाने वाली प्रक्रिया है। ओके, जब हम प्लान करते हैं हम दिमाग से करते हैं, हम अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं। ओके, प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग एक कंटिन्यूस लगातार चलने वाली प्रोसेस है। प्लानिंग कभी ना रुकने वाली एक प्रोसेस है। हम कंटिन्यूसली प्लानिंग करते हैं। जब हमारा एक प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा हम दूसरा प्लान बनाते हैं, लेकिन हम कभी प्लानिंग की प्रक्रिया बंद करते नहीं है। प्लानिंग इज डन बाय मैनेजर। प्लानिंग इज डन फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ओके, तो हमारी 3 लेवल की मैनेजमेंट होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जहाँ वो लोग होते हैं जो कंपनी को चलाने वाले होते हैं। ओके, कंपनी के ओनर्स, कंपनी के बड़े बड़े लोग, कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जहाँ कंपनी के सेक्रेटरीज, मैनेजर्स, ऐसे बहुत से लोग होते हैं। और लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी जहाँ हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। ओके, तो भले ही टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर जगह पर हमारी प्लानिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो होप आपको मीनिंग समझा होगा। हम जाते हैं हमारे फीचर्स की तरफ। तो सबसे पहला फीचर है हमारा बेसिक फंक्शन। जी हाँ, प्लानिंग इज़ अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इज़ अ प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग की सबसे पहली शुरुआत है। प्लानिंग ही फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन होता है। क्यों? बिकॉज ऑल अदर फंक्शन आर डन आफ्टर प्लानिंग, कि सारे फंक्शंस प्लानिंग के बाद ही शुरू होते हैं। जितने भी आने वाले फंक्शन हैं वो बिना प्लानिंग के स्टार्ट नहीं हो सकते। ओके, या फिर उसे हम एक्शन में नहीं ला सकते। तो हम देखते हैं हमारा सेकंड फीचर related to future. Okay, planning means deciding in advance about future. In planning we decide what to do, when to do, how is to do it. Therefore planning is related to future. Okay, तो जो हमारी प्लानिंग है, हमने आपको बताया कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट सिचुएशन में रहकर फ्यूचर के आने वाली कंडीशंस, फ्यूचर के आने वाली सर्कमस्टेंसेस के बारे में या फ्यूचर सिचुएशन के बारे में अभी से सोच लेना एडवांस में, इसे हम कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग में हम ये सोचते हैं कि व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हाउ टू डू इट, ये कैसे होगा, इसे कैसे किया जाता है। देयरफॉर प्लानिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग हमारी फ्यूचर से रिलेटेड होती है। हम देखते हैं हमारा थर्ड वाला फीचर, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग इज रिलेटेड टू ब्रेन एक्टिविटी। जो हमारा प्लानिंग है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। प्लानिंग करने के लिए, प्लान्स बनाने के लिए, आइडियाज़ बनाने के लिए हमें हमारे ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी हाँ, हमें हमारा दिमाग लगाना पड़ता है प्लान बनाने के लिए। ये प्लानिंग इज़ नॉट अ बैटिंग और गेसिंग वर्क। प्लानिंग कोई बैटिंग, कोई गेसिंग वर्क नहीं है। प्लानिंग कोई तुक्का लगाना, अंधेरे में तीर मारना या फिर गेसिंग वर्क नहीं है, अंदाज़ा लगाना प्लानिंग नहीं होता। प्लानिंग एक सोची समझी प्रोसेस या एक एक्टिविटी है। ओके, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर, कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज़ अ continuous process. Planning is a never ending process. Planning is required at any place and any time. प्लानिंग जो होता है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। प्लानिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो कभी ना ख़त्म होने वाली एक प्रक्रिया है। प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट एनी प्लेस एंड एनी टाइम। प्लानिंग हमें कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी समय लग सकती है। प्लानिंग इज़ अ साइकिल, वंस वन प्लान इज़ फिनिश्ड अ न्यू वन इज़ मेड। ओके, प्लानिंग एक साइकिल की तरह है। साइकिल यानी एक चक्र है। अगर हम एक प्लान बनाते हैं,
और तो क्या हम रुक जाएंगे वहाँ पर? नहीं। अगर हम एक प्लान बनाते हैं, वो अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल होता है तो हम और प्लान बनाएंगे। ओके, तो प्लानिंग कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यानी सिंपली प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हम देखते हैं गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। प्लानिंग इज़ डन बाय मैनेजर टू अचीव सक्सेस एंड डिज़ायर गोल। प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लानिंग की जाती है। ओके, तो यहाँ पर प्लानिंग कौन करता है? हमारा मैनेजर, क्योंकि वो एक डिज़ायर गोल, जो उसने इच्छा किया है, एक ऐसा लक्ष्य जो उसने ठाना हुआ है, वो उस लक्ष्य को हासिल कर पाए। ओके, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो डिज़ाइन की गई है हमारे अचीव स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। खुद के साथ साथ हमारी संस्था, हमारे संगठन के भी हम गोल्स अचीव कर पाए, ये होती है हमारी प्लानिंग। हमारा लास्ट फीचर है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लेवल। प्लानिंग इज डन फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। हमने आपको बताया 3 लेवल की मैनेजमेंट होती है, जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन सी भी लेवल की हो, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, हर जगह, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हमें प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। होप आपको मेरा इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ही सिंपली समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने जितने दोस्त हैं उन्हें इस शिक्षा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। ओके, इसके साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।